अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम के ऊपर है। इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम ये दो ऐसे सिस्टम है जो हम आजकल यूनिट्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, आमतौर पर अपने प्लेन स्केल को ड्रॉ करने के लिए। और आमतौर पर ये वो सिस्टम है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना, और इसको समझने के बाद ही हम जो है वो प्लेन स्केल को जो है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और डायगोनल स्केल को भी, ये जो है फर्दर जाके पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं मैट्रिक सिस्टम के साथ। मैट्रिक सिस्टम के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो 10 मिलीमीटर जो है वो इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर फिर इक्वल होंगे 1 मीटर के। एंड देन 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर आता है जिसके अंदर 100,000 सेंटीमीटर्स आते हैं। और इसमें सबसे छोटा यूनिट जो है वो 1 मीटर है, जिसमें अगर हम इंचज़ की बात करें, इंच ये याद रखिएगा कि मैट्रिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पे इसको जो है वो यूज़ किया है। तो 1 मीटर के अंदर जो है वो 39.37 इंच होते हैं। अब अगर बात की जाए मैट्रिक सिस्टम के अंदर सबसे छोटा जो यूनिट है वो सेंटीमीटर कहलाता है, जिसे सीएम भी कहते हैं और सेंटीमीटर भी कहते हैं। और अगर हम बात करें इसमें सबसे बड़े यूनिट की, तो इसमें सबसे बड़ा जो आपके पास यूनिट होता है उसको किलोमीटर कहते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो मैट्रिक सिस्टम में सबसे पहले आपको जो है वो शो करेगा कि ये सेंटीमीटर है, या इसमें से कोई भी एक टर्म सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो सिस्टम है ये मैट्रिक सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है। और इसके अंदर आपने जो है वो सेंटीमीटर या जो भी कन्वर्जन करनी है वो आपने इस टेबल को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए करनी है। दूसरा सिस्टम जो है वो अब इंग्लिश सिस्टम के अंदर 12 इंच जो होते हैं वो 1 फीट के बराबर होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, जब 3 फुट मिल जाते हैं तो 1 गज़ बना देते हैं। इसी तरह से जब 220 गज़ मिलते हैं तो 1 फरलॉन्ग बनाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 1 मील की, तो उसके अंदर 63360 इंचज़ होते हैं। अब ये आपने क्या करना है, इसमें सबसे अगर मैं छोटा यूनिट की बात करूँ तो वो इंच होता है, और इसमें सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो माइल होता है। ये इंग्लिश सिस्टम कहलाता है। अब अगर जब भी आपने कन्वर्जन करनी है, छोटे से बड़े में जाना है, तो आपने याद रखना है कि फ़ीट, गाज़, फिर देन फरलोंग आता है, एंड देन माइल आता है। इसी तरह अगर आपने बड़े से छोटे में जाना है तो पहले माइल, फिर फरलोंग, फिर गज़, फिर फ़ीट, और फिर लास्ट में आता है इंचज़। ये जब आप कन्वर्जन्स कर रहे होंगे तब ये जो है टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हमने देखना है कि आपने जब स्केल तैयार करना है तो इस स्केल को तैयार करते हुए किस तरह से आपको स्केल को, या आपका जो भी मेजरमेंट स्केल होगा उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। आप देख रहे होंगे कि आपका कोई भी स्केल हो, इसके ऊपर आपको दोनों सिस्टम मिल रहे होंगे। आप ऊपर देखें तो आपको इंच सिस्टम मिलेगा, ठीक है, यानी इंग्लिश सिस्टम। और अगर आप नीचे देखें तो आपको सेंटीमीटर मिलेगा। ये इस स्केल पे नहीं, बल्कि आपके पास हर किस्म के स्केल के ऊपर आपको दोनों किस्म के जो हैं वो सिस्टम अवेलेबल होंगे। अब इनको हमने रीड कैसे करना है, सबसे पहले अगर मैं आपको सेंटीमीटर्स के ऊपर रीडिंग करना सिखाऊं तो आप देखेंगे जहाँ पे 1 लिखा होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, जहाँ 2 लिखा होगा वो 2 सेंटीमीटर, 3 पे 3 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से 4 पे 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम 4 के साथ एक छोटी लाइन को मिला देंगे तो वो 4.1 सेंटीमीटर बन जाएगा, या 41 बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप 6 पे देखें, इन्होंने अगर आपको दिखाएं तो 5, और उसके ऊपर छोटी लाइनें जो ली गई हैं वो 9 है, तो ये क्या बन जाएगा 59 सेंटीमीटर। चूँकि सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, तो इसको हम यहाँ पे 59 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। इसी तरह जब 8 पे देखें तो 80 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर बराबर होते हैं 8 सेंटीमीटर के। आपने ये याद रखना है कि जैसे हमने पीछे कन्वर्जन की थी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा। अब अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें इंच के अंदर, तो जहाँ लिखा होगा 1 वो 1 इंच के बराबर होगा, जहाँ लिखा है 2 वो 2 इंच के बराबर, 3 जहाँ लिखा होगा वो 3 इंच के बराबर, एंड 4 जहाँ लिखा होगा 4 इंच के बराबर होगा। अब हमने अगर इसकी शॉर्ट रीडिंग में आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे हमने 41 सेंटीमीटर की बात की थी, तो अगर इसमें देखें एक बड़ी लाइन जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसके नीचे जो छोटी लाइनें हैं इसी तरह से वो इसको रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे